छत्तीसगढ़ में डेडलाइन से पहले ही नक्सलवाद के खात्मे का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नक्सल प्रभावित इलाकों को लेकर एक बड़ी बैठक ली है। इस बैठक के दौरान कई ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं उस डेडलाइन से पहले नक्सलवाद को खत्म करने में। फिर चाहे वो इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन हो या फिर लगातार जो इनपुट्स मिलते हैं, इंटेलिजेंस इनपुट से जुड़ी तमाम ऐसी बिंदु जिन पर लगातार काम भी हो रहा है। बता दें आपको कि इन बैठकों में सबसे पहले सुरक्षा और इंटेलिजेंस तैयारियों की ही समीक्षा की गई और उसके बाद एक विशेष बैठक के दौरान LWE यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर चर्चा की गई। इसमें नक्सल प्रभावित राज्यों के अधिकारी और संयुक्त मोर्चा शामिल थे। तीसरे चरण में नक्सल नेटवर्क को तोड़ने के लिए, आत्मसमर्पण को बढ़ाने के लिए और प्रभावित इलाकों में विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रणनीति तय की गई। बस्तर के विकास के रोड मैप और मूलभूत सुविधाओं पर भी गृह मंत्री ने विशेष फोकस किया। साथ ही बैठक के दौरान बस्तर को आदिवासी संभाग बनाने और नक्सल क्षेत्रों में संयुक्त कार्रवाई पर भी विचार किया गया। तो अमित शाह ने कई विभागों की समीक्षा करते हुए सुरक्षा और विकास दोनों को बैलेंस करने का संदेश दिया है और माना तो यह भी जा रहा है कि यह बैठक नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति और विकास की दिशा में निर्णायक साबित होगी। तो देखिए, आज एक हाई लेवल मीटिंग हुई है नक्सलवाद पर और बस्तर के विकास पर और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक पोस्ट भी किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने विकास की बात कही है। छत्तीसगढ़ कभी नक्सली हिंसा का गढ़ था। अमित शाह लिखते हैं कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में अब छत्तीसगढ़ विकास का प्रतीक बन चुका है। युवा स्पोर्ट्स, फॉरेंसिक और तकनीकी शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। संस्कृति और परंपराओं को भी सुरक्षित रखा जा रहा है। रायपुर में विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई है और आप देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री का ये पोस्ट जिसमें बैठक से जुड़ी कुछ तस्वीरें हैं और छत्तीसगढ़ के विकास की बात है। तो आपने देखा किस तरह से सोशल मीडिया पोस्ट किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और इस सोशल मीडिया पोस्ट में न सिर्फ तस्वीरें साझा की बल्कि उन्होंने समझाया कि किस तरह से आज की इस बैठक में विकास पर चर्चा हुई है। हमारे सहयोगी और रायपुर ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, आज कई सेशन हुए इस बैठक के दौरान और कोशिश की गई कि बस्तर के विकास पर भी बात हुई, आगे किस तरह से रणनीति अपनानी है नक्सलवाद पर। कुल मिलाकर आज की बैठक काफी फ्रूटफुल रही और मुझे लगता है कि वो तमाम ऐसी प्लानिंग हो चुकी है जो उस डेडलाइन से पहले नक्सलवाद के खात्मे में कारगर साबित होगी। जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज यहाँ पर बैठकें हुई हैं और बैठकों की यदि हम बात करें तो पहले सामान्य पर चर्चा हुई है। सामान्य रूप से यहाँ पर अमित शाह ने तमाम लोगों से बातचीत की और उसके तुरंत बाद LWE की बैठक हुई और LWE की बैठक इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि लगातार प्रदेश में नक्सलवाद को लेकर जो डेडलाइन तय की गई थी और जो बातें बताई गई थी कि किस तरीके से काम करना है उस पर विचार विमर्श यहाँ पर किया गया था और जैसे ही 3 बैठकें यहाँ पर समाप्त हुई उसके बाद जो पोस्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आया है उसमें तो ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है वो एक जो विकास है उसका पर्याय है। क्योंकि जिस तरीके से कभी भी चाहे हम केंद्रीय गृह मंत्री की बात कर लें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें, वो छत्तीसगढ़ आते हैं या कहीं भी छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो उसमें डबल इंजन की सरकार का जिक्र जरूर करते हैं और उसमें यह साफ होता है कि छत्तीसगढ़ के साथ के ऊपर जो केंद्र का हाथ है, केंद्र सरकार जो जिस तरीके से मिलकर काम कर रही डबल इंजन की सरकार है, तो चाहे नक्सलवाद की बात हो या अन्य क्षेत्र में बात हो, नक्सल डबल इंजन की सरकार का फायदा सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। और उसके साथ ही साथ जिस तरीके से अमित शाह ने अपने पोस्ट में लिखा है कि युवा स्पोर्ट्स, फॉरेंसिक और टेक्निकल एजुकेशन को गति देते हुए अपनी संस्कृति और परंपराओं को सहेजने का काम यहां पर किया जा रहा है। ये सीधे तौर पर नक्सलवाद के क्षेत्र में जो युवा पीछे कहीं ना कहीं रास्ते से भटक रहे थे वो आजकल स्पोर्ट्स में आ रहे हैं। जैसे बस्तर पंडुम की बात कर लें या उसके अलावा बस्तर ओलंपिक्स जो हुआ था जिसमें खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित
अमित शाह शामिल हुए थे और बस्तर पनडुब्बी के कल समापन में शामिल होंगे। तो उन्होंने जिस तरीके इन सभी चीजों का जिक्र किया है उससे तो ये साफ है कि नक्सलवाद के क्षेत्र में अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है, नक्सली पूरी तरीके से बैकफुट पर है। और अमित शाह ने इस बैठक में एक बात यह भी कही है कि यदि 31 मार्च तक सभी नक्सली जो बचे हुए हैं वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ते हैं तो आगे उनके लिए आने वाला दिन ठीक नहीं होगा। मतलब उन्होंने खुले तौर पर नक्सलियों को यह साफ कर दिया है कि वो अपना आत्मसमर्पण कर दे, जो छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति है उसमें वो आकर अपने आप को जोड़ लें और किसी भी तरीके से वो नक्सलवाद को में अपना जो काम कर रहे हैं उससे पीछे हट जाएं। और जो लगातार सफलता मिल रही है उस पर भी यहाँ देखने वाली बात है। और कल से यदि हम बात करें तो कल से 50 दिनों का जो समय है नक्सलवाद खात्मे का उसका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 50 दिन बचेंगे और 50 दिन में किस तरीके से काम करना है उस पर यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की है। और इस बैठक की यदि हम बात करें तो आईटीबीपी, सीआरपीएफ और उसके साथ साथ जो बाकी जो फोर्स है, केंद्रीय फोर्स है, वो उनके जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर थे। जो इंटेलिजेंस है, चाहे हम एनआईए की बात करें या अन्य जो टीम है उसकी बात करें, तमाम जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद थे। और सभी लोग अभी यहाँ बैठक में शामिल होने के बाद निकल गए और केंद्रीय गृह मंत्री अभी एक निजी कार्यक्रम जो यहाँ पर चल रहा है पंचजन्य का उसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये तो साफ है कि प्रधानमंत्री के जो डायरेक्शन था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में अब नक्सलवाद के खात्मे की ओर बढ़ रहे हैं। और यदि एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि महज 2 साल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 बार छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। उसमें रायपुर में भी उन्होंने बैठक ली है और बस्तर में भी उन्होंने बैठक ली और कई बड़े आयोजन में वो शामिल होकर वहां पर युवाओं का, वहां के लोगों का मनोबल भी बढ़ाते नजर आए हैं। जी बिल्कुल सही कहा गौरव आपने। और अब चूंकि जैसा आपने भी कहा कल से 50 दिन रह जाएंगे तो जो रणनीति बनी है उस पर किस तरह से एक्शन फोर्सेस लेंगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।